गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अपन लेक्चर 6 में अपन ने डिस्कस किया था, लेक्चर 5 में डिस्कस किया था वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्वेश्चन बेस्ड ऑन वीबीटी के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन बेस्ड ऑन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। गॉट इट। तो अपन देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। चलो मैं एग्जांपल मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास 4 है तो हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा मेरे पास sp3 या तो क्या बन सकता है dsp2। ओके, इन d सबसेल विच ऑर्बिटल पार्टिसिपेट dx² माइनस y ऑर्बिटल, ये बता चुका था। अगर मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडेशन क्या बनने वाला है मेरे पास sp3d2 या तो क्या बन सकता है sp3d3, ये बन सकता है। तो यहाँ तो स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है टेट्राहेड्रल, ये डिस्कस कर चुके थे अपन। और यहाँ पे क्या बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर, स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर। ओके, अब sp3d3 में क्या बनेगा ऑक्टाहेड्रल, डजंट मैटर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या इनर ऑर्बिटल, ऑलवेज क्या बनेगा आपके पास ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म। तो जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो क्या बनेगा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म। तो यहाँ तो स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है ऑक्टाहेड्रल ही बनने वाला है। डजंट मैटर कि अपने पास हाइब्रिडेशन क्या है, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा dsp में स्ट्रॉन्ग। और ये भी बताया था मैंने जनरली ये क्या फॉर्म करता है dsp2 हाइब्रिडेशन स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होते हैं CNP। ओके, ये ब्रोनेटिक साइड इज कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस और स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये इन्फॉर्मेशन बताया था मैंने लेक्चर नंबर 5 में। ओके, लेक्चर नंबर 6 में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, सपोज कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ओके, तो एग्जाम्पल में आपको बताना है हाइब्रिडेशन के लिए। चलो सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछा था, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। चलो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट और जेई में एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए लास्ट प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे जेई मेंस जेई एडवांस के और नीट के, तो एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के है उसी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा सेम कंसेप्ट पे। ओके, तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। तो पहला तो इसका फॉर्मूला ही पूछा जाता है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। गॉट इट। तो क्या होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला Fe2O5। ओके, प्लस क्या रहेगा NO प्लस SO4। तो ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का। किसका फॉर्मूला है मेरे पास ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला Fe2O5NO.SO4। अब यहाँ पे नाइट्रोसोनियम इज पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड होता है, ये क्या है पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। नाइट्रोसोनियम आयंस इज पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, इट इज पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है। गॉट इट। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मुझे चाहिए, तो जब इसको आयनाइज करोगे तो क्या मिलने वाला है इट इज सल्फेट पे चार्ज कितना है -2, तो कॉर्डिनेस्फेयर पे चार्ज कितना आ जाएगा +2। जब इसको आयनाइज करोगे तो सल्फेट आयंस APR -2 चार्ज, इन कॉर्डिनेस्फेयर पे क्या मिलेगा +2 चार्ज मिलेगा। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लो, इसको x मान लिया, इधर क्या हो जाएगा 5 × 0 और नाइट्रोसोनियम पे क्या है +1 चार्ज है। अब इक्वल के बाद क्या लिखना है +2, इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिलेगा आपको +1। तो याद रखना आयरन कभी भी +1 ऑक्सीडेशन शो जनरली नहीं करता, एकमात्र ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जहाँ पे आयरन का +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में टाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, तो क्या आ जाएगा +1 ऑक्सीडेशन नंबर। गॉट इट। इट इज नाइट्रोसोनियम आयंस इज पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है। चलो अब इसका आपको हाइब्रिडेशन बताना है इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, व्हाट विल बी हाइब्रिडेशन, व्हाट विल बी इट्स हाइब्रिडेशन क्या होगा। दूसरा आपको बताना है पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक नेचर, और थर्ड आपको बताना है मैग्नेटिक मोमेंट। थर्ड क्या बताना है आपको मैग्नेटिक मोमेंट विल बी, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा ये आपको बताना है। ओके, तो चलो अब हम देखते हैं हाइब्रिडेशन क्या होगा। देखो NO क्या है मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मैंने आपको कह दिया था डोनेटिंग साइड इज नाइट्रोजन है, डोनेटिंग साइड इज नाइट्रोजन, तो क्या बन जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाएगा। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो कॉजेस करेगा पेयरिंग। अब Fe का हाइब्रिडेशन क्या है देखो 3d6 और क्या मिलेगा 4s2। अब 1 इलेक्ट्रॉन को मुझे आयनाइज करना है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका +1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करेंगे, तो आयनाइज कहाँ से करेंगे
4s में से क्यों करेंगे, इसका लोअर एनर्जी। हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी, n+l के अकॉर्डिंग। तो n+l के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू कितना है 4 + 0, तो 4 एनर्जी इसका कितना हो जाएगा 3 + 2 तो कितना हो जाएगा 5। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 4s सबसे लो वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आयनाइज कर दो तो क्या मिलेगा 4s में 1 और डी में कितना मिलेगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो डी में मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। गॉट इट। चलो अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम होता है एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन को भी डी में ट्रांसफर कर देता है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर एस में कोई रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको डी में ट्रांसफर कर देगा पहले तो डी में कितने बन गए 7, 4s में क्या हो गया 0। अब इसको फर्दर पेयरिंग करेगा, जब पेयरिंग कॉजेज करेगा तो क्या हो जाएगा 1 2 इधर क्या हो जाएगा 1 2 इधर 1 2 इधर क्या मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन 7 है तो, और 1 ऑर्बिटल क्या मिलेगा वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा। गॉट इट। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका 6 है। तो पहले s के इलेक्ट्रॉन को कहाँ ट्रांसफर कर दिया डी में। अब s में क्या हो गया 0 इलेक्ट्रॉन, डी में कितने हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा पेयरिंग, ये क्या हो जाएगा 3d, इधर मेरे पास क्या है 4s सबसेल है और इधर क्या रहेगा मेरे पास 4p सबसेल की बात करेंगे। गॉट इट। और इधर क्या हो जाएगा 4d, इन 4d ऑर्बिटल भी क्या रहेगा वैकेंट रहेगा एज इट इज 4d ऑर्बिटल। तो मुझे क्या करना है स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा ऑलवेज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है, बट यहाँ पे इंटरफियर कौन कर रहा है एक हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन। तो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा ऐसे ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देगा जहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इलेक्ट्रॉन्स वैकेंट ऑर्बिटल की। तो देखो इसको एक्साइटेड स्टेट में कहाँ शिफ्ट कर दिया, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दे। तो वैकेंट कितने बन गए डी के पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो गए। तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा D2 और क्या होगा sp3। तो हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगा D2 sp3। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना रिमेनिंग बचा है 1, तो हाइब्रिडेशन दो क्या हो गया इसका D2 sp3 ऑक्टेट लिस्ट बनेगा। अब पैरामैग्नेटिक नेचर होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ n का वैल्यू कितना है 1, तो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला यूज करो। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है मेरे पास √n+2 बोर मैग्नेटॉन। गॉट इट। तो इस कंडीशन में n का वैल्यू कितना रखोगे 1, अगर 1 रखो तो कितना हो गया √3, तो √3 कितना होता है 1.713 बोर मैग्नेटॉन। तो डायपोल मोमेंट विल बी 1.713 बोर मैग्नेटॉन। दैट मीन्स hybridization will be D2 sp3, nature will be paramagnetic and magnetic moment will be √3, that means 1.713 bohr magneton will be value of magnetic moment। तो magnetic moment का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.713 बोर मैग्नेटॉन will be value of magnetic moment। Got it। चलो तो ये आपको याद रखना, हाइब्रिडेशन will be D2 sp3, nature will be paramagnetic and magnetic moment will be 1.713 बोर मैग्नेटॉन will be magnetic moment। तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स Fe2O5 NO पॉजिटिव SO4 ऑक्सीडेशन नंबर प्लस है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में जे एडवांस में मेन टाइम्स पूछे जा चुके हैं, नीट में एम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स। देख लो ऑक्सीडेशन नंबर +1, हाइब्रिडेशन, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट। गॉट इट। चलो अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपके पास है प्रूसियन ब्लू। व्हाट इज फॉर्मूला प्रूसियन ब्लू। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रूसियन ब्लू। व्हाट इज फॉर्मूला प्रूसियन ब्लू, व्हाट इज द फॉर्मूला प्रूसियन ब्लू का फॉर्मूला क्या है। ओके तो प्रूसियन ब्लू का फॉर्मूला अपने पास है Fe4, इधर क्या मिलेगा Fe4, इधर क्या मिलेगा Fe, इधर क्या आ जाएगा CN6 होल थ्राइस। तो ये बन जाएगा आपके पास CN6 होल थ्राइस। दिस फॉर्मूला प्रूसियन ब्लू। तो याद रखना प्रूसियन ब्लू में अपने को पहला तो क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज फॉर्मूला प्रूसियन ब्लू। तो प्रूसियन ब्लू का फॉर्मूला क्या है Fe4 Fe CN6 होल थ्राइस। गॉट इट। ये एग्जाम में मेंटेनेंस पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नीट में मेन टाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जे एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रूसियन ब्लू तो क्या आ जाएगा Fe4 Fe CN6 होल थ्राइस। गॉट इट। तो अब यहाँ पे याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर आप आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में जो रहेगा वो क्या हो जाएगा +3, इट इज फेरिक आयंस रहेगा। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +2। देखो कैलकुलेट करके देख लेते, देखो कैलकुलेट करो 1 Fe में +3 चार्ज है तो 4 पे कितना हो गया टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑन 4 पे, तो कितना हो गया +3 × 4। आप मल्टीप्लाई करोगे इसको +3 × 2 कितना हो गया +12 ऑक्सीडेशन नंबर। अब Fe के एटम कितना यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 3x, और ये कितना साइनाइड कितना हो गया 18, तो 18 × -1 = 0।
अगर 1 CN पे -1 चार्ज, टोटल साइनाइड कितने 18, तो कितना हो गया -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप x का वैल्यू कैलकुलेट करो, तो ये कितना हो गया +12, ये आ चुका है 12 प्लस ये क्या हो जाएगा 3x, ये क्या हो जाएगा -18 इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, x का वैल्यू कितना आ जाएगा +2। दैट मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे फेरस कंडीशन में, और ये क्या है फेरिक कंडीशन में। तो याद रखना Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, जो सेंट्रल एटम उसका +2 है, और जो कॉर्डिस्फेयर के बाहर है उसका क्या होगा फेरिक कंडीशन में रहेगा। ओके चलो, अब इसके लिए भी सेम क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट, डायमैग्नेटिक, सब कुछ बताना है आपके लिए। ओके तो आपको बताना है प्रूसियन ब्लू के लिए हाइब्रिडाइजेशन, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक नेचर, 1 बाय 1 सारे पॉइंट आपको डिस्कस करना है, क्या पॉसिबल होगा आपको बताना है। गॉट इट। चलो तो कैलकुलेट करो क्या आएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। अगर यहाँ पे कंसिडर करना है आपको व्हाट विल बी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe4 FeCN6, तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन क्या हो जाएगा 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हाइब्रिडेशन या तो क्या हो सकता है sp3d2 या d2sp3 होगा। चलो चेक करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सेंट्रल एटम का +2 है, तो Fe का अगर +2 ऑक्सीडेशन नंबर है तो क्या मिलने वाला है कॉन्फिगरेशन 3d8, और ये क्या मिलेगा 4s2। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो 4s में क्या मिलेंगे 0 इलेक्ट्रॉन, और d में कितने मिलेंगे भाई, d में आपके पास मिलने वाले हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 3d में क्या मिलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में क्या हो जाएंगे 0। गॉट इट। तो 4s में 0 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, और 3d में क्या मिलेंगे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। अब इसको आप पेयरिंग कर दो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है क्या यहाँ पे, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग कॉजेस कर दिया जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन को जब पेयर अप करेंगे तो 1 2 इधर क्या मिलेगा 1 2 इधर 1 2, तो 2 ऑर्बिटल वैकेंट मिलेंगे। तो अगेन हाइब्रिडेशन क्या मिलने वाला है 3d के 2 इनर ऑर्बिटल वाले पार्टिसिपेट करेंगे, 4s का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, और इधर क्या आ जाएंगे 4p के ऑर्बिटल 3 पार्टिसिपेट करेंगे। तो अभी मैंने बताया था इन हाइब्रिडेशन ऑलवेज वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल में लिगेंड अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लोन पेयर प्रोवाइड करता है। गॉट इट। तो याद रखना अकॉर्डिंग टू VBT ऑलवेज इन हाइब्रिडाइजेशन वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, क्योंकि जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसी में लिगेंड अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा। गॉट इट। चलो तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा आपके पास D2sp3 मिलने वाला है, D2sp3। गॉट इट। अगर D2sp3 हाइब्रिडेशन मिलेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा 0। तो हाइब्रिडेशन तो आपके पास मिलने वाला है D2sp3। अब मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक मोमेंट की जब बात करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है 0, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक, तो इट विल बी डायमैग्नेटिक। ये जो बनेगा डायमैग्नेटिक ड्यू टू ऑल इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड है, तो क्या हो डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू 0 रखोगे, n का वैल्यू क्या हो गया 0, तो 0 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0 से, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो याद रखना मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0, तो याद रखना मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0, इट विल बी डायमैग्नेटिक। और हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा D2sp3 मिलेगा, हाइब्रिडेशन विल बी D2sp3। गॉट इट। तो याद रखना जो भी पूछे आप बता सकते हैं। क्लियर है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल पर डिस्कस करेंगे विल्किंसन कैटालिस्ट। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ विल्किंसन कैटालिस्ट, व्हाट विल बी फॉर्मूला ऑफ विल्किंसन कैटालिस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट विल बी फॉर्मूला ऑफ विल्किंसन कैटालिस्ट। तो देखो नेक्स्ट में अपन डिस्कस करेंगे विल्किंसन कैटालिस्ट, विल्किंसन कैटालिस्ट। ओके तो विल्किंसन कैटालिस्ट में आपको याद रखना है इट्स फॉर्मूला विल बी RH ट्राइफिनाइल फास्फीन और क्लोरीन रहेंगे। क्या रहेंगे आपके पास रोहिडियम मेटल, ट्राइफिनाइल फास्फीन PPH होल थ्राइस, और क्या मिलेगा Cl। तो विल्किंसन कैटालिस्ट में अपन देखेंगे रोहिडियम इज सेंट्रल एटम, ये क्या मिल जाएगा सेंट्रल एटम, ये क्या मेरे पास लिगेंड है, ऑल क्या लिगेंड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 4 है, इट इज मोनोडेंटेड लिगेंड है। ट्राइफिनाइल फास्फीन इज मोनोडेंटेड लिगेंड, लेक्चर 1 और 2 में अपन डिस्कस किया था, लेक्चर 1 2 में अपन डिस्कस कर चुके हैं ट्राइफिनाइल फास्फीन इज मोनोडेंटेड लिगेंड। ओके तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया इसका 4 आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 4 आ चुका है। तो हाइब्रिडेशन क्या बन सकता है, या तो हाइब्रिडेशन बन सकता है अपने पास sp3, या तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा dsp2 बनेगा। इट हाइब्रिडेशन में भी क्या बन सकता है sp3 बन सकता है, या क्या बन सकता है dsp2 बन सकता है। गॉट इट। चलो
अब मैंने कहा था कि रोहिडियम जो अपने पास है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेवियर शो नहीं करेगा, ये वीक लिगेंड है। बट एक एग्जांपल मैंने ये भी बताया था आपको, इफ सेंट्रल एटम बिलोंग टू, इफ सेंट्रल एटम इन एनी लिगेंड इफ सेंटर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 है, ये बताया था लेक्चर नंबर 5 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है एंड सेंट्रल एटम बिलोंग टू 4d सीरीज, 5d series and 6d series. In outermost cell electron 7, 8, 9 is present. Okay, then always it form DsP2 hybridization, doesn't matter strong या weak ligand. No effect of strong or weak ligand, always causes pairing. तो याद रखना weak ligand या strong ligand का इफेक्ट causes नहीं करेगा, always क्या बनेगा DsP2 hybridization। तो रोहिडियम कहाँ से बिलोंग करता है? 4d series का मेंबर देखो कहाँ से बिलोंग करता है, जिरकोनियम, हैप्नियम, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम और रोहिडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। गॉट इट। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 4d सीरीज का मेंबर है रोहिडियम। रोहिडियम इज मेंबर ऑफ 4d सीरीज, तो 4d सीरीज का मेंबर है और इलेक्ट्रॉन कितना है, डी में 7, 8 और डी में कितना है 9 इलेक्ट्रॉन, तो हाइब्रिडेशन विल बी DsP2। इसका हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगा, DsP2 बन जाएगा। तो हाइब्रिडेशन तो इसका जो बनेगा वो DsP2 बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रक्चर विल बी स्क्वायर प्लेनर। तो जो मेटल आयंस है उसमें जो हाइब्रिडेशन बनेगा DsP2, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर। ओके, चलो अब देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या है इसका। ईस्ट्रियम 39 से स्टार्ट होगा, तो 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, तो 45 हो गया, 45, 46, 47, 48, तो 45 एटॉमिक नंबर। तो 45 का मतलब डी में इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा आपके पास, अगर यहाँ पे डी में कितना है 7, 8 और ये क्या 10, 9, 8 और 7, तो डी में अगेन 7 इलेक्ट्रॉन आ गया 47। यहाँ पे 4d में क्या होगा 10, यहाँ 4d में कितना हो गया 9, यहाँ कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 7, तो 4d में 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो रोहिडियम में क्या आ जाएगा 4d7। तो देखो इसको कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इफ सेंट्रल एटम बिलोंग टू 4d, 5d, 6d सीरीज इन आउटरमोस्ट 7, 8, 9 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, देन ऑलवेज फॉर्म DsP2 हाइब्रिडेशन। क्या बनाएगा, DsP2 हाइब्रिडेशन बनाएगा। तो चलो अब यहाँ पे अपन देखते हैं, अगर DsP2 हाइब्रिडेशन बनाएगा तो रोहिडियम के आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है 4d7, और ये क्या आ जाएगा 4d7 और क्या मिलेगा आपके पास 4d7 और आपके पास मिलेगा 5s2। अब कितने इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है ये +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा +1, ये न्यूट्रल लिगेंड है, ट्राइफेनॉल फास्फेट न्यूट्रल लिगेंड, इस पे चार्ज कितना है -1, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा +1। तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आयनाइज करो, 5s में क्या हो जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन, और 4d में कितना बचेगा, 4d में 6 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बचेंगे, सॉरी 4d में तो 7 ही बचेंगे और 5s में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। ओके, अब मैंने कहा कि नो इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड, तो ये क्या करेगा जो s का इलेक्ट्रॉन है उसको भी d में ट्रांसफर कर देगा, तो d में कितना हो जाएगा 8। अब क्या करेगा पेयरिंग कॉजेस करेगा, अब क्या करेगा पेयरिंग कॉजेस करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 2, ये 1 2, ये 1 2, ये भी क्या हो जाएगा 1 2, तो ये क्या हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुके हैं और हाइब्रिडेशन DsP2 बनेगा। तो हाइब्रिडेशन क्या बन रहा है DsP2, विल्किंसन कैटालिस्ट का हाइब्रिडेशन DsP2 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना हो गया 0, तो क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए √n+2 बोर मैग्नेटॉन, तो इसका मतलब n का वैल्यू अगर आपने 0 रख दिया तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0। तो ये आपको याद रखना, विल्किंसन कैटालिस्ट के केस में DsP2 हाइब्रिडेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा हाइब्रिडेशन विल बी DsP2। गॉट इट। कोई भी इंफॉर्मेशन पूछे तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट अपन एग्जांपल देखेंगे सिसप्लेटिन, वेरी इंपॉर्टेंट है, 4th एग्जांपल सिसप्लेटिन, जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज यूज एज एंटी कैंसर एजेंट, सिसप्लेटिन यूज एज अ एंटी कैंसर एजेंट के फॉर्म में भी यूज में लिया जाता है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखेंगे सिसप्लेटिन, 4th एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट। सिसप्लेटिन किसकी बात करेंगे, सिसप्लेटिन। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सिसप्लेटिन, तो सिसप्लेटिन का जो फॉर्मूला बनेगा इधर क्या बनेगा प्लेटिनम Pt, ओके, NH3 होल ट्वाइस, NH3 होल ट्वाइस प्लस क्या आ जाएगा Cl2। गॉट इट। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा सिसप्लेटिन का Pt NH3 होल ट्वाइस प्लस Cl2। गॉट इट। चलो अब देखो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसका +2 है, और प्लेटिनम कहाँ से बिलोंग करता है, प्लेटिनम बिलोंग टू 5d सीरीज, प्लेटिनम बिलोंग टू 5d सीरीज लैंथेनम, इसके बाद क्या आ जाएगा हैप्नियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और क्या आ जाएगा मर्क्यूरी। तो अगेन देखेंगे यहाँ पे डी में कितना है 5d में 10 है, 5d में कितना हो गया
9 और 5D में कितना हो गया 8, तो 5D में कितना हो जाएगा 5D8 और क्या मिलेगा आपके पास 6s2, ये मिलने वाला आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आयनाइज करेंगे S में से, क्योंकि इसका लोअर एनर्जी है, तो S में से 2 इलेक्ट्रॉन को जब आयनाइज करेंगे तो S में क्या हो जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन और D में कितने आ जाएंगे 5D 10 इलेक्ट्रॉन, तो D में कितना बचेगा 10 और 6 में इसमें क्या हो गया 0 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ऑलरेडी ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, ये सॉरी D में 8 आएंगे, सॉरी D में कितने आ जाएंगे 8, ये 10 है, ये 9 है 8, तो D में कितने आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स और 6s में क्या होगा 0, सभी जानते हैं ना, लास्ट एलिमेंट ऑफ मर्क्यूरी 5D6 का, तो D में कितना रहेगा 10, इसमें कितना रहेगा 9, बट S का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर उसको फुली फिल्ड कर देता है, बट जनरली 9 होना चाहिए, इसमें कितना हो जाएगा 8, तो 8 में क्या आ जाएगा 5D8 और 6s2, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो 5D में कितना बचेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, गॉट इट। तो 5D में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग बचेंगे तो कैलकुलेट कर लो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया इसका +2, तो यहाँ पे 5D में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो अगेन क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 4 है, तो हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा इसका dsp2। आप मैग्नेटिक मोमेंट की बात करो तो ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे सारे के सारे पेयर अप हो जाएंगे, तो n का वैल्यू क्या मिलेगा 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, तो डायमैग्नेटिक, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर तो क्या होगा डायमैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है मेरे पास n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, तो n का वैल्यू कितना रखना है यहाँ पे, n का वैल्यू मुझे रखना है यहाँ पे 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू आएगा वो भी क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, गॉट इट। तो याद रखना आपको सिस प्लेटिन इज एंटी कैंसर एजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी का ट्रांसफॉर्म लेंगे तो एंटी कैंसर एजेंट नहीं होता, याद रखना। अगर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अपन देखेंगे प्लैटिनम मेटल है, इसका अगर सिस फॉर्म ले लिया, मान लो आप Cl ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया अमोनिया, ये Cl क्या होगा अमोनिया, तो ये क्या होगा सिस फॉर्म, इट इज सिस फॉर्म है, तो सिस फॉर्म क्या है मेरे पास एंटी कैंसर एजेंट है, इट बिहेव एज एंटी कैंसर एजेंट। एग्जाम में एम्स वगैरह में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में वेरी इंपॉर्टेंट, सिस प्लेटिन एंटी कैंसर एजेंट होता है, तो सिस फॉर्म तो मेरे पास क्या है एंटी कैंसर एजेंट, ये क्या हो जाएगा एंटी कैंसर एजेंट की तरह बिहेवियर शो करेगा, इट बिहेव्स एंटी कैंसर एजेंट, बट इसका ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, इसका ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा। अब सब कुछ कंपोजिशन सेम है, बट अमोनिया से आपने अमोनिया को मैच कर दो, Cl से Cl को मैच, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांसफॉर्म, बट इट इज नॉट एंटी कैंसर एजेंट, ये एंटी कैंसर एजेंट नहीं, ओनली क्या है सिस फॉर्म इज एंटी कैंसर एजेंट की तरह बिहेवियर शो करेगा, गॉट इट। तो मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया अभी, आई थिंक ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं जे एडवांस में, जे मेंस में और नीट में और बोर्ड लेवल पे भी इवन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडेशन बता सकते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हैं, ओके। हाइब्रिडेशन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, चलो। तो याद रखना, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या बता रहा हूँ मैं, याद रखना जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसको क्या क्या कर सकता है। देखो आपको कंक्लूजन बता रहे, लास्ट में समरी चार्ट बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और मान के चलो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है मेरे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 है, सपोज मान लो। अब यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड को क्या करेगा ये जो 4s है यहाँ पे क्या है 4p सबसेल है, यहाँ पे क्या 4p सबसेल है, तो यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, ओके। क्योंकि मुझे वैकेंट क्या चाहिए, डी का वैकेंट चाहिए, s का और 2 p के चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा dsp2 बना लेगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम होता है, अगर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन तो पेयर अप कर जाएगा, इसको यहाँ से शिफ्ट करके वैकेंट ऑर्बिटल में 4p पे लास्ट ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देगा, ताकि ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर सके, ओके। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन dsp2 बन जाएगा। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग लिगेंड शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होता है, तो अब इसकी मजबूरी है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद भी क्या बनाना पड़ेगा sp3। मान लो आपके पास CN लिगेंड, साइनाइड क्या होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CO क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ऑल कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस डोनेटिंग साइड है, क्या क्या बताया मैंने, कार्बन नाइट्रोजन में फास्फोरस इज डोनेटिंग साइड है, तो क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कंसीडर करेंगे। तो इस कंडीशन में मान के चलो कि अब इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करना पॉसिबल ही नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर अप है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बाद भी sp3 बनाएगा। अब सपोज मान लो किसी का ऑक्सीडेशन बस 0 है, अब सपोज मान लो किसी का ऑक्सीडेशन बस 0 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 8 थे, मैंने पेयर अप कर दिया, अब s के इलेक्ट्रॉन को भी डी में शिफ्ट कर देगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, जो s सबसेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर कोई रिमेनिंग बच जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर किसी की 0 आ गई, तो s के इलेक्ट्रॉन को भी p में शिफ्ट कर देगा, d में शिफ्ट करके इसको वैकेंट बना देगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम क्या है,
आउटर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको इनर में शिफ्ट करके पेयरिंग करना। तो अब देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद भी क्या बना रहा है, वीक फील्ड लिगेंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, sp3 हाइब्रिडेशन बना रहा है। मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। मान लो यहाँ पे मेरे पास क्या दिया है, मान लो यहाँ पे मैंने कॉपर लिया है, ओके। यहाँ पे क्या लिया मैंने, यहाँ पे सपोज मान लो कि मैंने Ni मेटल लिया, क्या लिया Ni मेटल, ठीक है। यहाँ पे CO4 ले लिया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका 4 है, और ये क्या है न्यूट्रल लिगेंड, इट इज न्यूट्रल लिगेंड। CO क्या होता है मेरे पास, न्यूट्रल फील्ड लिगेंड है, तो मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इट इज न्यूट्रल लिगेंड है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा अगेन इसका 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप Ni विल बी 0। अगर ऑक्सीडेशन नंबर Ni का 0 है, ओके, तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा इसका, देखो 3D जो बनेगा आपके पास 3D8 और 4s2 कॉन्फिगरेशन होता है Ni का, ऑक्सीडेशन बस 0 है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, एस के इलेक्ट्रॉन को भी D में शिफ्ट कर देगा। जब D में शिफ्ट कर तो 3D में कितना हो गया 10 और 4s में 0 आ गया। अब इसकी मजबूरी है, अब मजबूरी है कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो चुके हैं, तो अब इसको ये क्या बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तब इसकी मजबूरी है, इसको बनाना पड़ेगा sp3 हाइब्रिडेशन स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद भी। गॉट इट। तो जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया आई थिंक क्लियर हो गए। स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऑलवेज जनरली बनाता है इन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बट किस कंडीशन बनाता है, जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल रिमेनिंग हो। अगर एक हाफ फील्ड है तो उसको अपन शिफ्ट कर सकते हैं हायर सर्किट में, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शिफ्टिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। अगर एस में कोई इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बचा है तो उसको डी में शिफ्ट कर देगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग अगर एस के इलेक्ट्रॉन को डी में शिफ्ट करेगा तो ये पेयर फुलफिल्ड हो चुका है। अब फुलफिल्ड होने के बाद स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, उसके बावजूद भी क्या कर रहा है, वीक फील्ड, ये क्या बना रहा है, sp3 हाइब्रिडेशन का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, sp3। तो याद रखना है, मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया देख लो। अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो एक्साइटेड स्टेट में हायर में शिफ्ट किया जा सकता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शिफ्टिंग करना पॉसिबल नहीं। अगर ऑक्सीडेशन बस 0 तो एस के इलेक्ट्रॉन को डी में शिफ्ट कर देगा। अब डी में शिफ्ट करने के बाद अगर वैकेंट है तो इनर ऑर्बिटल बनाएगा, अगर नहीं है तो नहीं बनाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डी के पास अगर मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मान लो एज्यूम करो मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास 6 है तो मेरे पास डी सबसेल में ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन डायग्राम इस टाइप से बन चुका है, 1 2 1 2, इधर क्या हो जाएगा 1 2, एक ही ऑर्बिटल वैकेंट है। तो अब इसकी मजबूरी है, पेयरिंग करके देखा बट उसको 2 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, बट मिल कितना आ रहा है, एक ही ऑर्बिटल मिल रहा है। तो अब इस कंडीशन में इस टाइप से हाइब्रिडेशन बना नहीं सकता है कि एक 3D का वैकेंट ऑर्बिटल ले लिया जाए और एक 4D का वैकेंट ऑर्बिटल ले लिया जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं। क्लियर है। तो इसकी मजबूरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद भी क्या बनाना पड़ेगा, sp3d हाइब्रिडेशन ही बनाना पड़ेगा। ये इन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, d2sp3 नहीं बना सकता है। क्या बनाएगा, ऑलवेज sp3d2 हाइब्रिडेशन ही बनाएगा, इसके अलावा दूसरा नहीं बना सकता है। गॉट इट। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। तो आई थिंक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर्स में जे एडवांस, मेंस और नीट लेवल, बोर्ड लेवल पे जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑल कंसेप्ट मैंने इसी एक वन लेक्चर में कंप्लीट करवा दिया आपको। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे CFT लेक्चर नंबर 7 क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।